एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुश आमदीद। तो आज जो हम आपको प्रोग्राम देने वाले हैं तो ये बगनबेलिए से रिलेटेड है। तो ये बगनबेलिए का एक प्लांट है हमारे पास। ये काफ़ी ऊंचा है, तकरीबन 15 फुट इसकी हाइट है। 15 फुट इसकी हाइट है और उसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है वो भी तकरीबन 15 फुट लगा लें आप, या चौड़ाई भी है। तो ये आपको मैं इसकी चौड़ाई बता रहा हूँ। उसके अलावा इसमें फ्लावरिंग का जो सिलसिला है वो तो 12 महीने चलने वाला है। ये प्लांट ऐसा है कि ये बगनवेलिया का प्लांट है, तो इसकी जो फ्लावरिंग का सिलसिला है वो 12 महीने चलता रहता है। इसमें काफ़ी लंबे लंबे कांटे होते हैं, 1 से 1.5 इंच लंबा इसमें कांटा होता है। और ये पहले मेरे पास वाइट में भी था, तो दोनों थे इकट्ठे मिक्स लगे हुए थे। तो वाइट वाला जो है उसको किसी वजह से उसको कोई सीख वगैरह लग गई है, या उसके अलावा उसको कोई फंगस वगैरह लगा था, तो वो तो ख़त्म हो गया है। तो अब हमारे पास ये जो पिंक कलर है, ये पिंक कलर ही हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर है। पिंक कलर में ये इसमें अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, और ये लश ग्रीन और बुशी है, और इसके पत्ते जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। और इसके जो नई इसकी जो स्टेम है उससे नए नए और लदा ब्रांचेस भी निकल रही हैं। और ये जो ब्रांचेस इसकी हैं, ये ब्रांचेस तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अभी क्योंकि वो उसका अपना एक क्योंकि सावन है ना, तो सावन के मौसम में ऐसा होता है कि काफ़ी पौधे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जान आ जाती है, और वो उसके अलावा वो फालतू ब्रांचेस निकालते रहते हैं। तो ये फ़िलहाल ये जो ऊपर वाली ब्रांचेस जितनी भी हैं इनको आप शक्कर भी कह सकते हैं। ये शक्कर में शामिल है। शक्कर का मतलब है कि शक्कर यानी कि ये पानी को जो है ज़्यादा क्योंकि मिक़दार में मिले जब पौधे को, तो वो फिर शक्कर निकालता है, तो उसमें वो पानी उसका डिवाइड हो जाता है। तो ये इसके शक्कर हैं। तो ये ब्रांचेस की शक्ल जब अख्तियार करेंगे तो फिर इसमें छोटी छोटी और ब्रांचेस आएंगी, तो तब इसमें जाके फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो फ्लावरिंग का सिलसिला तब तक नहीं चलेगा जब तक ये शक्कर हैं। और ये शक्कर उस वक्त तक रहेंगे कि जब तक इसमें वाटरिंग जो है वो डबल है, क्योंकि अभी 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया हमने इसकी वाटरिंग बंद की हुई है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर बारिशों का सिलसिला भी जारी है, और इसके ऊपर एक आप देख रहे हैं, एक आपको पाइप नज़र आ रहा होगा, तो ये पाइप के ज़रिए इसके नीचे पानी जो है ऊपर पूरे छत का काफ़ी बड़ा छत है, तो उसका पानी जो है वो भी इसी में आके गिरता है। इसकी जड़ों में जो इसकी मेन स्टेम है या इसकी जो रूट्स हैं, तो वहाँ पर बड़ा क्यारा है, तो उसमें जाके गिरता है सब पानी। तो इसलिए इस पर बारिशों के अगर वो ना भी गिरता हो तब भी इसमें पानी आजकल क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी है, तो इसमें बारिश की वजह से पानी इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में है। तो उसी वजह से फिर ये शक्कर इसने ज़्यादा निकालने शुरू किए हैं। शक्कर में आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो ये भी इसका एक शक्कर है, ये भी शक्कर है, और ये भी इसी तरह से आप देख रहे हैं, तो ये शक्कर है इसका। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये लंबे लंबे जितनी भी हैं, ये आप इनको ब्रांचेस नहीं कह सकते, बल्कि ये सब शक्कर हैं। ब्रांचेस जो होती हैं वो ये ब्रांचेस हैं आपकी। तो ब्रांचेस जितनी भी होंगी तो वो हल्की उनमें जोश होगा, और वो उसमें फ्लावरिंग का सिलसिला चलता रहेगा। अब ये जैसे आप देखें तो ये ब्रांचेस है, और वो जो है ऊपर आप देख रहे हैं ये सब शक्कर हैं। और ये सावन की वजह से ये शक्कर पैदा हुए हैं, और ये जून में बिल्कुल नहीं थे। तो जून की बारिश बाद जब बारिशें शुरू हुई हैं, तो उन बारिशों की वजह से फिर इसमें बारिशों के होने के 10 दिन बाद इसमें शक्कर आने शुरू हुए। और ये इन्हीं दिनों में, इन्हीं 10-15 दिनों में ये शक्कर जो हैं आप देख रहे हैं काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं। और इनमें अब फ्लावरिंग का सिलसिला शुरू होगा। वो तब शुरू होगा कि इसमें शक्कर के साथ साथ इसमें छोटे छोटे और इसमें शुरू हो जाएंगे। जब ये झुकेंगे तो फिर उसमें वो जो ब्रांचेस निकलेंगी, तो उनमें फ्लावरिंग का सिलसिला भी साथ ही शुरू हो जाएगा। बैंगनबेलिए में दूसरी बात ये है कि बैंगनबेलिया ऐसा पौधा है कि जैसे
इस पर जब जैसे ही तो ब्रांचेस जब इसकी निकलती हैं तो वो फ्लावरिंग के साथ साथ ही उसमें शुरू हो जाती है। जैसे कि आप ये ब्रांच देखें तो ये ब्रांच जैसे ही यहाँ से निकली है, शुरू हुई है, तो इसमें फ्लावरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं तो ये भी जैसे ही इसकी ब्रांचेस शुरू हुई है तो इसमें फ्लावरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी चल रही है, बोगनवेलिया है तो इसमें फ्लावरिंग का सिलसिला भी जो है वो पूरे ज़ोरों पर है। और इसमें उसके अलावा इसमें अभी आप यहाँ पर आप देखें, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ तो ये यहाँ पर ये ब्रांचेज़ हैं, ये शक्कर नहीं है जैसे कि ये शक्कर हैं, तो ऐसे ये शक्कर नहीं है, ये ब्रांचेज़ हैं। और ये ब्रांचेज़ जो है ये इनमें अभी तकरीबन इसी हफ्ते में इसमें फ्लावरिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो शक्कर है, शक्कर में कभी भी ब्रांच उसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं आएगी। उसमें फ्लावरिंग आएगी तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद, जब बारिशों के सिलसिले लग जाएंगे। उसके बाद फिर इसकी स्पीड कम हो जाएगी बढ़ने की, तो तब जाके फिर इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस शुरू होंगी। हर शाख के साथ ब्रांच, हर लीफ के साथ एक एक ब्रांच निकलेगी, तो फिर उस ब्रांचों के साथ जो है यहाँ पर फ्लावरिंग शुरू होगी। तो उसके अलावा ये पौधा हमारे पास जो है ये इसको आप दरख्त भी कह सकते हैं और पौधा भी, ये दोनों हालतों में शामिल है, दोनों बात में शामिल है। ये पौधों में भी शामिल है, इसकी फ्लावरिंग की वजह से ये पौधों में शामिल है। और ये बड़ा और मजबूत इसकी स्टेम होने की वजह से ये दरख्त में भी शामिल है। तो इसलिए ये जो है हमारे पास काफ़ी टाइम से यहाँ पर लगा हुआ है। इसके यहाँ पर लगने में भी तकरीबन 20-22 साल इसके यहाँ पर हो गए हैं। और ये कितनी बार इसकी हमने कटिंग भी की है, कई बार इसकी कटिंग इतनी ज़्यादा की है कि इसकी सेंटर वाला जो इसका मेन स्टेम है वही छोड़ी है सिर्फ, और बाकी सब इसकी कटिंग जितनी भी इसकी ब्रांचेस थी सब काट दी हैं। इस तरह भी इसमें एक बार हमने कटिंग की थी, ख़ास करके सर्दियों के दिनों में। तो उसके अलावा इसमें जो कटिंग है, जो इसकी जो इसमें जो प्रूनिंग इसकी, तो वो तो चलती ही रहती है। जैसे कि अंगूर की बेलें हैं तो उनमें भी 12 महीने आपको प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। तो इसी तरह से बोगनवेलिया का भी ऐसा सिलसिला है कि इसमें भी आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। प्रूनिंग से भी ये फ़ायदा होगा, जैसे कि अब ये स्टेम है तो इन स्टेम को मैं इनके ऊपर तक नहीं पहुंच सकता हूं। अगर पहुंच सकते तो फिर इसको हम लोग जितनी भी स्टेम है इनको सबको आधे से 50-50 काट देते। तो फिर काटने से ये होता कि जल्द अज जल्द इसमें ब्रांचेस आनी शुरू होती है, और जब इसमें ब्रांचेस आ जाती तो फिर उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती, और फ्लावरिंग का सिलसिला जो है इसमें ठीक तरीके से जारी है। और आप देख सकते हैं इसमें पोलिनेटर भी घूम रहे हैं, और इसके अलावा इसमें शहद की मक्खियाँ यानी बी, तो वो भी इसमें घूम रही हैं। वो अपने काम से आई हुई हैं, हम अपने काम से आए हुए हैं। तो ये सिलसिला दुनिया का इसी तरह से चल रहा है। तो मेरा ख्याल है ये मेरी वीडियो भी अभी काफ़ी हो गई है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो ओके, खुदा हाफिज़।